पहला सवाल, व्हाई शुड द फ्रूट बी कंज्यूम्ड इन एम्प्टी स्टमक। देखिए फ्रूट्स का संबंध है कि अगर खाना खाने के बाद फ्रूट्स लेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, खाना खाने से पहले खाली पेट में लेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद खाते हैं ना फ्रूट्स, और हमेशा ब्लड शुगर बढ़ा मिलता है, तो उसको उल्टा कीजिए। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट अमंग मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। कोई भी ऑयल, सारे ऑयल जब उसको गर्म करते हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसा हो जाता है, सारे के सारे एक लाइन पे आ जाते हैं, तो सारे ही खराब हैं। आपका अगला सवाल है, मोस्टली फॉर बीपी कॉज इज नॉट नोन, देन इज इट पॉसिबल टू गेट आउट टू द कॉज ऑफ बीपी। देखिए बीपी में कॉज अननोन है, लेकिन बेसिकली जो पहला कॉज होता है ब्लॉकेज, मैंने जो समझाया था, दूसरा कॉज होता है किडनी डैमेज, और तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस। इनमें से कोई होगा, बट इससे कोई मतलब नहीं इन तीनों में से कौन सा है। वॉट एवर मे बी एनी ऑफ देम, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, DIP डाइट फॉलो करना है। DIP डाइट फॉलो करने से पहला काम ये होगा, अगर तो ब्लॉकेज रहेगा तो ब्लॉकेज वो 1 महीने में हटा देगा। दूसरा काम ये हो जाएगा कि अगर तो किडनी डैमेज की वजह से तो किडनी की रिपेयरमेंट हो जाएगी, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी वो हो जाएगा। तो DIP डाइट मानो 1 तीर से 3 निशाने। अब अगला सवाल, थायराइड है आपको और आपने अपना ब्लड रिपोर्ट दिया हुआ है, व्हाट विल द बेस्ट फूड कॉम्बिनेशन फॉर मी। देखिए फूड कॉम्बिनेशन वही है, DIP डाइट, बस उसको लीजिए। साथ में थायराइड के पेशेंट को ये देखना है कि हर महीने थायराइड चेक कराना है, क्योंकि थायराइड के केस में क्या होता है कि अगर वो हाइपोथायराइड हो तो हाइपरथायराइड उल्टा हो जाएगा अगर आप दवाई टेपर नहीं करेंगे। तो हर महीने चेक कराएंगे, अपने डॉक्टर पास जाएंगे और डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयों को टेपर कर देंगे। नॉर्मली DIP डाइट में इट टेक्स अबाउट 3 months टू बी फ्री ऑफ मेडिसिन। अगला है, हाउ द नी पेन ऑफ माई ओल्ड मदर 80 years कैन बी क्योर्ड, एंड हाउ बेड वेटिंग ऑफ माई मदर कैन बी क्योर्ड, एंड हाउ कैन आई इंक्रीज द एपेटाइट एज शी इज टेकिंग ओनली चपाती इन अ डे। देखिए चपाती को बंद कर दीजिए। चपाती ऐसा है, वो एनर्जी तो देता है लेकिन वो बॉडी के क्यूरेटिव के लिए कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। तो उनको आप लिक्विड डाइट पे रख सकते हैं, जैसे फ्रूट जूस है, वेजिटेबल जूस है, स्मूदीज हैं, कोकोनट वाटर है। तो ये 4 ग्लासेस पूरे दिन भर में देना ही देना है फ्रेश। उसके अलावा जो भी खाए ना खाए वो अलग बात है, लेकिन ये 4 ग्लास देना है। एटलीस्ट 6 से 7 ग्लास टुगेदर अगर लिक्विड डाइट ले लें, जिसमें एक नट ड्रिंक भी हो सकता है। नट ड्रिंक मतलब बादाम ले लीजिए 20-30, उसको भिगो दीजिए ओवरनाइट, फिर 200 ml पानी में डालिए, एक फल भी डालिए और मिक्सी में घुमा दीजिए ब्लेंडर में, इट बिकम्स नट शेक। तो ये नट शेक भी दिन में 2 बार दे दिया, 2 बार कोकोनट वाटर दे दिया, एक बार सिट्रस फ्रूट जूस, एक बार वेजिटेबल जूस, एक बार सूप, एक बार स्मूदी। पुट हर ऑन लिक्विड डाइट। नंबर 1 नी पेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप एलोवेरा लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा घुटनों पे लगाइए क्रीम, और 5 मिनट मसाज भी कीजिए। आपका अगला सवाल है, इफ आई टेक फ्रूट आई फेस लॉट ऑफ गैस प्रॉब्लम, व्हाट इज द सजेशन। देखिए खाली पेट में लेंगे और जिस स्टाइल में मैंने बोला वैसे लेंगे तो नहीं होगा। फ्रूट क्या करता है, अगर पेट में ऑलरेडी कोई एसिडिक फूड ऑलरेडी है, दूध है या एनिमल फूड है या फ्राइड फूड पेट में पड़ा हुआ है, और तब फ्रूट ले रहे हैं, तो दोनों रिएक्ट करके गैस बनाते हैं। नॉर्मली एम्प्टी स्टमक या DIP डाइट का जो पैटर्न है उसमें अगर लेंगे तो नहीं होगा। आपका अगला सवाल है, आई बीन सफरिंग फ्रॉम माउथ अल्सर फॉर लास्ट 3 years, आई टेक लॉट ऑफ मेडिसिन एंड प्रिस्क्राइब बट नॉट गेटिंग रिलीफ कम्प्लीटली। देखिए अगर माउथ अल्सर है, माउथ में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर कोई भी अल्सर हो जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है, 3 दिन 4 दिन या 7 दिन में। आपको क्या करना है, DIP डाइट माइनस प्लेट 2, अगर 7 days तक कर पाए DIP डाइट माइनस प्लेट 2 तो अल्सर विल बी गॉन, राइट। सो और दवाइयाँ उसको तो उठा के फेंक ही दीजिए। एक हफ्ता बाद आप मुझे बताइए कि ठीक हुआ कि नहीं, आई कैन टेल यू ठीक हो जाएगा। अंदर यहाँ पे कुछ भी हो 7 दिन से ज्यादा नहीं लग सकते अगर DIP डाइट माइनस प्लेट 2 करेंगे तो। आपका अगला सवाल है, क्या कुछ, हाँ आप इंसुलिन लेते हैं राइट, और खूब सारे इंसुलिन लेते हैं, 18 यूनिट ब्रेकफास्ट पे, 22 यूनिट लंच पे, डिनर पे 20 यूनिट, और लेंटस लेते हैं 20 यूनिट। हाउ मच, देखिए रूल ऑफ थंब तो मैंने आपको बताया था, अगर DIP डाइट कल से शुरू करना चाहते हैं तो आपको जितना भी आप ले रहे हैं इसको 50% कम कर दीजिए एंड देन टेक DIP डाइट, राइट। मतलब DIP डाइट 50% टेपर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लो ब्लड शुगर हो जाएगा। ये तो एक रूल ऑफ थंब है। लेकिन इतनी सारी इंसुलिन लेने वालों को मेरी ये सलाह है कि आप मेरी मॉनिटरिंग में या मेरी टीम की मॉनिटरिंग में करें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इतने हाई डोज में प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी लो होती है। आपका अगला सवाल है,
मिल्क का ऑल्टरनेटिव, पॉइजन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। ऑल्टरनेटिव तो उन चीजों का होता है जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद थी। दूध स्टॉप करने से कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ कई बार बोलते हैं पेरेंट्स कि हम तो सुबह बच्चों को दूध पिला के भेजते थे, आप क्या पिला के भेजें? आप फ्रूट जूस पिला के भेजिए, वेजिटेबल जूस पिला के भेजिए, वेजिटेबल स्मूदी पिला के भेजिए, फ्रूट स्मूदी पिला के भेजिए, या फिर नट मिल्क ड्रिंक पिला के भेजिए, नट ड्रिंक शेक बना के भेजिए, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। आपका अगला सवाल है, आपका क्या ब्लड शुगर आनुवांशिक बीमारी है? नहीं, जेनेटिक बीमारी नहीं है। एटलीस्ट मैं तो यही देखा है, मैंने हजारों पेशेंट देखे हैं और जेनेटिक का संबंध मुझे नहीं दिख रहा। अगर किसी की डैडी मम्मी दोनों डायबिटिक हैं तो ये कोई डेस्टिनेशन नहीं कि वो भी डायबिटिक होगा, लेकिन अगर वो अपना डाइट में एनिमल प्रोटीन होगा, उसके डाइट में फ्राइड चीजें होंगी, उसके डाइट में पैक चीजें होंगी, तो वो डायबिटिक बनेगा। आपका अगला सवाल है, हाउ टू रिड्यूस द स्टमक, पेट को कैसे कम करना है? वेरी सिंपल यार, पेट अगर आपका है तो DIP डाइट पे अगर आप 1 महीने रहेंगे तो 1 महीने में 10% वेट रिडक्शन होता है, सेकंड मंथ में 5% वेट रिडक्शन होता है और थर्ड मंथ में 5% और, यानी कि टोटल रिडक्शन विद इन 3 मंथ्स एवरेज होगा 20% रिडक्शन। और सबसे पहले रिड्यूस होता है पेट से, और जहां जहां एक्सेस फैट है, किसी के थाइज में होता है, किसी के गाल में होता है, किसी के गले में होता है, जहां भी एक्सेस फैट है वो सबसे पहले जाता है। तो आपके सवाल का जवाब हुआ DIP डाइट फॉलो करना। आपका अगला सवाल है, कैन आई वॉक आफ्टर ईटिंग फूड? Of course you can walk. Can I drink coconut water before 12 AM? Of course you can. Can I cook the food before eating? प्लेट 2 में कुक कर सकते हैं, प्लेट 2। Can I use jaggery as a sugar in the tea? Jaggery is very good, जितना मर्जी खा सकते हैं। How can I make my bones strong because I have low weight and weak bones? आप DIP डाइट लीजिए और साथ में नट्स, इतने सारे, एक मुट्ठी नट्स किसी भी तरह का, पीनट्स लीजिए, आलमंड लीजिए, कैशू नट्स लीजिए, एक मुट्ठी रोज खाना है। हाउ कैन आई यूज सॉल्ट एंड मसाला एंड ग्रीन चिल्ली? अवॉइड कीजिए, कम लीजिए, प्लेट 2 में लीजिए, प्लेट 2 में तो अलाउड है। आई हैव लो BP प्रॉब्लम, हाउ कैन आई गेट द सोल्यूशन? देखिए लो BP, कितना लो BP? लो BP से कोई दिक्कत हो रही है आपको? क्या आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं? अगर तो नहीं आ रहे हैं तो लो BP भी आपका ठीक BP है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो एक काम कीजिए, कभी कभी अगर तो आप रॉ कॉफी लेके उसको, रॉ कॉफी उसमें दूध और चीनी नहीं मिलाना है, और उसको गर्म पानी में डाल के फिर उसको सिप करके पीना है दिन में 2 बार। ऐसा करेंगे तो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। लेकिन DIP डाइट पे अगर रहेंगे, इट विल टेक अबाउट 15 डेज, उसके बाद BP लो नहीं होगा। DIP डाइट BP को कंट्रोल में रखता है, ना बहुत हाई जाने देता है ना बहुत लो जाने देता है। माई फादर इज हैविंग डायबिटीज, कैन इट ट्रांसफर टू मी एज आई हैड डायबिटीज इन जेनेटिक्स? नो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। हाउ डायबिटीज डिजीज जनरेट्स इन आवर बॉडी? डायबिटीज डिजीज कैसे जनरेट होता है? जब आप कोई ऐसी फूड खाते हैं जिस फूड में, मैंने आपको कॉन्फ्रेंस में बताया था, लाइव एंजाइम नहीं होते, जो ओवर कुक्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, एनिमल प्रोटीन होता है, और वो जब बॉडी में जाता है तो पेट में हमारे एक हार्मोन है जिसे कहते हैं इंक्रेटिन हार्मोन डायरेक्शन देता है फूड को कि कब ब्लड में घुलना है, स्पेशली शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को। और सिर्फ ऐसे फूड जिसमें लाइव एंजाइम होते हैं, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन, और वो लाइव एंजाइम वाले फूड का नाम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसे लोग जो फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स कम खाते हैं या खाते नहीं है, उन्हीं को डायबिटीज हो सकती है। आपका अगला सवाल है, पूछते हैं, इज इट ड्यू टू स्ट्रेस? स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। अगर आप में से किसी को लगता है स्ट्रेस इज ए फैक्टर, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, तो बहुत ही आसान है, DIP डाइट प्लस। आप सोने से पहले केसर लीजिए, सैफरन बोलते हैं, 1 चुटकी, एक पैकेट में लगभग 1 ग्राम केसर आता है, उसमें से 1 चुटकी लीजिए, 1 कप गर्म पानी में उसको डाल दीजिए, और गर्म पानी का कलर भी केसर कलर का हो जाएगा, फिर उसको सिप करके पीजिए, जस्ट लाइक ए टी, फिर सो जाइए। ये एक रूटीन का पार्ट बना लीजिए, जिससे स्ट्रेस से दूर रहने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दे दिए हैं। होप टू सी यू someday in person again. This is Dr. Vishnu Rai Chaudhary. All the best. Thank you.